हेलो इन्वेस्टर्स। ग्रो लाए इंडिया का पहला टोटल मार्केट इंडेक्स फंड और इस इंडेक्स में ऑलमोस्ट सभी शेयर्स शामिल हैं। अगर आपको करना है इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आने वाले सालों में किन स्टॉक्स या किन सेक्टर्स में ग्रोथ आने वाली है, तो इस फंड में इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। पर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। इस फंड के बारे में डिटेल में जानने के लिए growmf.in/TMI को चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है 90%, जी हाँ 90% लोग जो 50 साल या उससे ऊपर हैं उनको रिटायरमेंट के लिए पहले से ना प्लान करने का बहुत रिग्रेट है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इट्स नॉट टू लेट, तो कि अभी भी आपके पास फाइनेंशियली सिक्योर और कंफर्टेबल रिटायरमेंट बिल्ड करने का ऑप्शन है। अगर आप अपने गोल्डन ईयर्स को अप्रोच कर रहे हो या अपने रिटायरमेंट में पहुंच चुके हो या आपके पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं, तो अभी भी होप है। तो आज हम रिग्रेट नहीं बल्कि एक्शन चूज करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग SCSS, मतलब कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एक फाइनेंशियल लाइफ सेवर जिसको स्पेशली 60 साल और उससे ऊपर के लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप ऑलरेडी अपने रिटायरमेंट में हैं या रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, तो SCSS आपको अपनी लाइफ के इस चैप्टर को एंजॉय करने में हेल्प करता है, वो भी स्ट्रेस फ्री होके। लेकिन SCSS के बारे में डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लेटेस्ट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज SCSS? SCSS एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स के लिए है। ये तो आपने अब तक गेस कर लिया होगा। ये सबसे पहले 2004 में इंट्रोड्यूस हुई थी और इस स्कीम का मेन एम ये इंश्योर करना है कि रिटायरमेंट के बाद भी सीनियर सिटीजन्स अपने इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट अर्न करके एक सिक्योर और स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम बना सकें। आप अपना SCSS अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज पब्लिक और प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं। ये हमारी कंट्री की मोस्ट रिवॉर्डिंग स्कीम्स में से एक है। SCSS दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में अच्छा सब्सटैंशियल रिटर्न ऑफर करती है। फॉर इंस्टेंस SCSS का करंट रेट 8.2% है, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक के 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट रेट से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, जो कि अराउंड 6.5% है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बैक्ड है, जिसका मतलब है कि इसमें कैपिटल लॉस का रिस्क प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट है। ये समझने के बाद कि SCSS क्या होता है, आप देख लेते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है। पहले तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो और 60 साल या उससे ऊपर हो तो आप SCSS के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अपना SCSS अकाउंट ग्रेजुटी और प्रोविडेंट फंड जैसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के 1 महीने के अंदर खुलवाना होगा। 50 साल के हो जाने के बाद रिटायर्ड डिफेंस सर्विसेज पर्सनल भी SCSS अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल हैं। उनके पास भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के बाद SCSS अकाउंट खुलवाने का 1 मंथ विंडो होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज जो लॉजिस्टिक्स, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिफेंस ऑपरेशंस के रोल्स को सपोर्ट करते हैं, वो इस स्कीम के लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे। उनको SCSS अकाउंट खुलवाने के लिए 60 ईयर्स का होने का वेट करना होगा। नेक्स्ट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि NRIs भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को खुलवाने के बाद NRI बनते हो तो क्या होगा? डोंट वरी, आप अपने SCSS अकाउंट को मैच्योरिटी तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे होगा। मतलब कि आप इस अकाउंट में आए पैसों को अपने फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनको इंडिया में ही यूज करना होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज यानी कि HUF भी SCSS अकाउंट खुलवाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपना SCSS अकाउंट इंडिविजुअली भी खुलवा सकते हैं या अपने स्पाउस के साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो इसके सारे डिपॉजिट्स फर्स्ट अकाउंट होल्डर से ही लिंक्ड होंगे। पहली बात, आपको स्टार्ट करने के लिए किसी बड़े अमाउंट की ज़रूरत नहीं है।
आप अपना SCSS अकाउंट सिर्फ 1,000 रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी ओपन करवा सकते हैं। और अपर लिमिट क्या है? पहले तो ये 15 लाख रुपए थी, लेकिन बजट 2023 में ये SCSS अकाउंट के लिए बढ़ के 30 लाख रुपए कर दी गई है। अगर आप 1 लाख से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप पेमेंट कैश या चेक से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो चेक पेमेंट्स मैंडेटेड हैं। ऑल्सो आपके चेक की रियलाइजेशन डेट ही आपके अकाउंट की ओपनिंग डेट सेट की जाएगी। एज ऑफ जुलाई 2023 करंट इंटरेस्ट रेट 8.2% है। SCSS जैसी सेविंग स्कीम्स का इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में रिव्यू होता है और अगर ज़रूरत होती है तो उसको एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड होती हैं। अगर आप कोई डिपॉजिट करते हो तो उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाता है और स्पेसिफाइड डेट्स यानी कि अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी के फर्स्ट वर्किंग डे को पे आउट किया जाता है। ये डेट ऑफ डिपॉजिट से लेकर महीने के एंड तक के पीरियड पे डिपेंड करती है। ये पूरा प्रोसेस हर साल रिपीट होता है। इसका 5 ईयर टेन्योर होता है, लेकिन ये मेच्योरिटी पर 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड भी करी जा सकती है, जिससे टोटल 8 साल हो जाते हैं। मान लेते हैं आपने 1 जुलाई 2023 को SCSS में 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए। बैंक ये कैलकुलेट करेगा कि आपने 30 सितंबर 2023 तक कितना इंटरेस्ट कमाया है और 1 अक्टूबर 2023 को वो आपको वो पैसे दे देंगे। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी। तो हर 3 महीने बाद आपको 30,750 रुपये मिलेंगे और 1 साल में आपको ये 4 बार मिलेंगे, जो कि बनते हैं 1,23,000 रुपये। यह आपकी डिपॉजिट पर 1 साल की इनकम है। आप अगले 5 सालों तक हर क्वार्टर में 30,750 रुपये इंटरेस्ट अर्न कर पाएंगे और अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो 8 साल तक। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट जल्दी क्लोज कर देते हो तो फिर क्या होगा? जी हाँ, SCSS अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले प्री मैच्योर क्लोजिंग परमिटेड है, लेकिन प्री मैच्योर क्लोजिंग कंसिडर करने की कुछ सिचुएशंस हैं। पहला, अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो आपको अपना इनिशियल डिपॉजिट तो वापस मिल जाएगा, लेकिन उस पर कमाया हुआ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सेकेंड सिनेरियो में अगर आप अपना अकाउंट 1 साल बाद लेकिन 2 साल से पहले क्लोज करवाते हो तो आपको आपका डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, लेकिन आपके डिपॉजिट पे 1.5% की छोटी सी पेनल्टी डिडक्ट कर दी जाएगी। लास्टली, अगर आप अपना अकाउंट 2 साल बाद क्लोज करवाते हो तब भी आपको 1% पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो आपके डिपॉजिट्स में से डिडक्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने SCSS अकाउंट में 15 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। अगर आप 1 साल पूरा होने से पहले अपना अकाउंट बंद करवाते हैं तो आपको बिना किसी इंटरेस्ट के 15 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे। अब अगर आप 1 साल बाद लेकिन 2 साल से पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो आपके डिपॉजिट्स पर 1.5% की पेनल्टी डिडक्ट होगी। तो 22,500 रुपए के डिडक्शन के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ अराउंड 16 लाख रुपए मिलेंगे। 2 साल के बाद अकाउंट क्लोज करने पर आपके डिपॉजिट्स पर 1% पेनल्टी डिडक्ट होगी, तो 15,000 रुपए की पेनल्टी के बाद आपको 17,31,000 रुपए मिलेंगे। तो जब आप अपना अकाउंट क्लोज करने के बारे में सोचोगे उसके हिसाब से आपको डिफरेंट अमाउंट्स वापस मिलेंगे। याद रखिए, अगर आपने अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड करते हो तो आप उस अकाउंट को एक्सटेंशन पीरियड के पहले साल में बंद करके बिना किसी पेनल्टी के अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि मल्टीपल विड्रॉल्स अलाउड नहीं है और आपको इंटरेस्ट कोई भी पेनल्टी रिमूव करने के बाद अकाउंट क्लोज होने के 1 दिन पहले तक का मिलता है। ओके, अगर आप अपना अकाउंट क्वार्टर के बीच में बंद करवाते हो तो इंटरेस्ट उस क्वार्टर के नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम करते हैं कि आपने अप्रैल में इन्वेस्ट किया और 1.5 ईयर्स बाद 15 अक्टूबर को आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है। आपको पूरे अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक, यानी कि 15 दिन का। इन 15 दिनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम नंबर ऑफ डेज को उस क्वार्टर के इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्वार्टर के टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं।
तो ये हुआ 15 मल्टीप्लाइड बाय 30,750 डिवाइडेड बाय 92, जो कि हुआ 5,007.6 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट ऐड करके और पेनल्टी को सब्ट्रैक्ट करके 16.7 लाख रुपीज़ मिलेंगे अगर आप अपने अकाउंट को जल्दी क्लोज करवाते हैं। तो ये था प्रीमेच्योर अकाउंट क्लोजर। अब बात करते हैं अकाउंट क्लोजर की। जो अमाउंट आप अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट कराते हो उसको आप 5 साल के बाद निकलवा सकते हो। उस टाइम तक आपका अकाउंट मैच्योर होता है। अगर आप मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर अपना अकाउंट एक्सटेंड करने का ऑप्शन चूज करते हो तो आपको आपका डिपॉजिट टोटल 8 साल बाद मिलता है। लेकिन अगर कुछ हो जाता है और मैच्योरिटी पीरियड से पहले अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? उस केस में अकाउंट क्लोज हो जाता है और डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया जाता है। ये नॉमिनी या लीगल एयर्स को दिया जाता है। अब अकाउंट होल्डर की डेथ से लेकर अकाउंट बंद होने तक उस डिपॉजिट पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा, जो कि 4% पर एनम है। अब अगर ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट या फिर स्पाउस ही एक नॉमिनी है तो क्या होगा? इस केस में अगर अकाउंट होल्डर के डेथ के समय उनके स्पाउस इस स्कीम के एलिजिबिलिटी कंडीशंस को मीट करते हैं तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर दोनों स्पाउसेस के पास सेपरेट अकाउंट्स हैं और एक स्पाउस की डेथ हो जाती है तो डिसीज्ड के अकाउंट को कंटिन्यू नहीं करा जा सकता और उसको बंद कर दिया जाएगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जिस टैक्स स्लैब के अंडर आप आते हो उसी के अंडर आपका SCSS पर मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आपका सारे SCSS अकाउंट में मिलने वाला इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से कम है तो आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं लगती है, प्रोवाइडेड दैट आपने फॉर्म 15G या 15H फेल किया हो। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट्स की। आप अपनी SCSS इन्वेस्टमेंट को अपनी टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर आप अपनी SCSS इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में 1.5 लाख रुपीज़ तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। स्टेप 1, आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपना अकाउंट कहाँ ओपन कराना चाहते हो। आप या तो कोई पोस्ट ऑफिस ब्रांच या फिर कोई ऑथराइज बैंक चूज कर सकते हो। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जाना है या अल्टरनेटिवली आप किसी ऑथराइज बैंक में भी जा सकते हो। ये हैं कुछ बैंक्स जो SCSS स्कीम ऑफर करते हैं। इसके बाद आता है स्टेप 2, डॉक्यूमेंट्स। सिंस ये स्कीम स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए है तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। कुछ चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हैं प्रूफ ऑफ एज, आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी आपका आधार कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज़, प्रूफ ऑफ रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर्ड हो तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नोट दैट पैन कार्ड और आधार कार्ड SCSS अकाउंट ओपन करने के लिए कंपलसरी नहीं है। नाउ स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन सबमिशन। एक बार आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं फिर आता है स्टेप 3 यानी कि सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने चूज किए हुए बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा या आप इसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। इसको फिल करिए, टर्म्स एंड कंडीशंस को समझिए और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको सबमिट कर दीजिए। अब हम पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट के लिए फॉर्म फिल करने के प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से SCSS एप्लीकेशन को लीजिए या फिर इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड करिए। फॉर्म के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अपने पोस्ट ऑफिस की ब्रांच का नाम लिखिए और अगर आपका पोस्ट ऑफिस में ऑलरेडी एक सेविंग्स अकाउंट है तो उसका अकाउंट नंबर डालना मत भूलिएगा। 2 सेक्शन के अंडर आपको अपनी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच का एड्रेस लिखना होगा। अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को स्पेसिफाइड सेक्शन में पेस्ट करिए। दी हुई जगह में अपना नाम लिखिए और दिए हुए ऑप्शंस में से SCSS को सिलेक्ट करिए। एडिशनल फैसिलिटीज अवेलेबल सेक्शन को इग्नोर कर दीजिए। उसकी ज़रूरत तभी पड़ती है जब आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर रहे हो। नेक्स्ट आपको अपना अकाउंट होल्डर टाइप सिलेक्ट करना होगा, सेल्फ माइनर थ्रू गार्डियन या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड थ्रू गार्डियन, और अपना अकाउंट टाइप भी सिंगल, ईदर और सर्वाइवर या ऑल और सर्वाइवर। फील्ड नंबर 2 में जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कराना चाहते हो उसको फिगर्स में और फिर वर्ड्स में लिखिए। और अगर आप चेक यूज़ कर रहे हैं बी श्योर कि आप वो चेक नंबर और डेट भी लिख दें। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी। इस पार्ट को आराम से फिल कीजिए, एक्यूरेसी इज़ द की।
जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रूफ के लिए सबमिट कर रहे हैं उसके आगे के सेल को टिक कर दीजिए, बस टेबल को फॉलो कीजिए। आपको SCSS डिक्लेरेशन को टिक करना होगा और रिक्वायर्ड डिटेल्स को एंटर करना होगा, और हाँ, फॉर्म साइन करना मत भूल जाना। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, नॉमिनी की डिटेल्स एंटर कर दीजिए, वो इंसान जो आपको कुछ हो जाने के बाद अपना अकाउंट हैंडल करेगा। एक बार जब आप सब कुछ फिल कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिए कि सारे अकाउंट होल्डर्स इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए फॉर्म को साइन कर दें। फिर आता है स्टेप नंबर 4, जहां ऑफिशियल्स आपकी एप्लीकेशन को हैंडल करेंगे और सबमिट की हुई पेमेंट को प्रोसेस करेंगे। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपका सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और अकाउंट ओपन हो जाने के बाद आपको अपनी पासबुक भी मिल जाएगी। इस पासबुक में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि अकाउंट ओपन होने की डेट, आपने कितने अकाउंट ओपन करे हैं, डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट, आपकी क्वार्टरली इंटरेस्ट डिटेल्स, आपके अकाउंट की मैच्योरिटी डेट, नॉमिनीज या लीगल एयर की डिटेल्स, SCSS वर्सेस FDs। पिछले 2 सालों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने बैंक FDs पे इंटरेस्ट रेट 250 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। जस्ट टू क्लैरिफाई, 1 परसेंटेज पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट्स के इक्वल होता है, लेकिन SCSS रेट सिर्फ 80 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं। क्या ये कम नहीं है? हाँ, ये कम तो है, लेकिन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इसका मतलब ये है कि SCSS रेट्स बैंक FD रेट्स के कंपैरेटिवली ड्रास्टिकली नहीं गिरते हैं। जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे होते हैं तो SCSS इंटरेस्ट रेट उनके साथ नहीं गिरता, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, जिससे आपको ज़्यादा इनकम सिक्योरिटी मिलती है। SCSS में इंटरेस्ट इनकम हर क्वार्टर में पे की जाती है, और FDs के केस में ज़्यादातर बैंक्स आपको क्वार्टरली, मंथली या क्यूमुलेटिव पे आउट्स का ऑप्शन देते हैं। कुछ बैंक्स हाफ ईयरली और एनुअल पे आउट्स ऑप्शन भी ऑफर करते हैं। SCSS को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मैनेज करती है, जो डिपॉजिटर्स को एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनकम सर्टेनिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो एक सॉवरेन गारंटी है। दूसरी तरफ शेड्यूल बैंक्स में जो FDs होती हैं वो DICGC के डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोग्राम की कोजाए सॉवरेन गारंटी के अंडर कवर हो जाती हैं, जो कि एक RBI सब्सिडरी है। ये बैंक फेलियर के केस में हर डिपॉजिटर के लिए 5 लाख रुपए तक कवर करती है। SCSS के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए की है, जहां बैंक FDs की कोई अपर लिमिट नहीं है। SCSS का टेन्योर 5 सालों के लिए फिक्स्ड होता है, जहां FDs थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं और ये 7 दिन से लेके 10 साल तक हो सकती हैं। तो चाहे SCSS हो या बैंक FDs, उसी को चूज़ करिए जो आपकी फाइनेंशियल नीड्स और गोल्स को बेस्ट सूट करता हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपको SCSS के बारे में और ये काम कैसे करता है इसकी एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी। ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट प्लानिंग स्ट्रेसफुल ही हो, और SCSS जैसी स्कीम्स के साथ आपके पास रिटायरमेंट के बाद भी एक रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम रहता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपके पास SCSS से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेटेड रहने के लिए नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.